कि पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारी। पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी। तुम दिन को रात कह दो, रात को दिन। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ। सरकार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। जोहार आप सभी को। बहुत दिनों के बाद एक नए मुद्दे के साथ मैं लाइव आया हूँ। विषय ये है कि झारखंड सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो ईडी के जांच में फंस रहे हैं, उनका क्या हो रहा है और झारखंड सरकार उनको किस तरह से बचा रही है। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन के साथ करेंगे कि पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारी। पुलिस भी तुम्हारी, प्रशासन भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी। तुम दिन को रात कह दो, रात को दिन। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ। सरकार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। जी हाँ, सच कहें तो यही हो रहा है झारखंड सरकार में। आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूजा सिंघल से। पूजा सिंघल 81 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी ने उसको जांच की और 81 करोड़ पाया गया। 81 करोड़ घोटाले के मामले में वो आज होटवार जेल में बंद है, लेकिन उनका क्या हुआ पता नहीं। जांच हुई, ईडी में दोषी पाई गई, होटवार जेल भी चली गई, लेकिन क्या उसको सजा हुई? अभी तक नहीं हुई। उसके हस्बैंड जो उनके पति हैं, अभिषेक सिंह, जो मूलतः बिहार का, उनका क्या हुआ? वो भी दोषी पाए गए। जो आज पल्स हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल भी भुईहरी और खुटकटी जमीन में बना है। भुईहरी और खुटकटी जमीन वो होता है जिस जमीन पर कोई भी आदिवासी के अलावा उस पर कोई भी घर, मकान, दुकान नहीं बना सकता है। लेकिन पल्स हॉस्पिटल नहीं, वो 5 स्टार हॉस्पिटल है, वो बन के खड़ा है और ईडी में उसको भी पाया गया है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से म्यूटेशन करके उसको बनाया गया है। क्या पल्स हॉस्पिटल ढह गया? नहीं ढहाया गया। अगर नहीं ढहाया गया तो क्या ईडी उसको कब्जे में ले ली? नहीं कब्जे में ली। क्या सरकार ने उसको अवैध घोषित किया? नहीं घोषित किया। मतलब जांच तो चल रही है, दोषी पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन दोषियों का हो क्या रहा है आगे सुनिएगा। अब आते हैं अभिषेक सिंह, जो पूजा सिंघल के हस्बैंड है, जो मूलतः बिहार मुजफ्फरपुर के हैं। उनको क्या हुआ? ईडी ने उसको भी दोषी पाया, वो भी संलिप्त पाया गए। उसका क्या हुआ? अब आते हैं आगे। उसका जो पूजा सिंघल का जो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार। सुमन कुमार का घर कहाँ है? बिहार में आरा, यानी आरा में है। तो आरा घर है, तो उसका क्या हुआ? सुमन कुमार भी दोषी पाया गया। वो गलत तरीके से पैसों को किस तरह से हेर फेर करना सारा सीए ही करता था। किस तरह से पैसों को छुपाना है, किस तरह से पैसों को बचाना है, इनकम टैक्स को किस तरह से बचाना है, इनकम टैक्स का चोरी किस तरह करना है, ये दोषी में पाया गया था। कौन? सुमन कुमार, जो पूजा सिंघल का सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसका जो घर है आरा में, उसका कहा जाता है कि वहां रुतबा उतना रोब था कि उसके जो पिताजी हैं वो फॉर्च्यूनर में चलते थे, यानी उनको अगर वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो फॉर्च्यूनर से निकलते थे। सोचिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कितना लूटा होगा कि उनके पिताजी फॉर्च्यूनर में चलते हैं। आगे आते हैं, इसी कड़ी में अगर आगे आते हैं तो जो पूर्व जो डीसी थे रांची के, छवि रंजन जमीन घोटाले मामले में दोषी पाए गए। ईडी ने उसको भी दोषी पाया। छवि रंजन कई एकड़ जमीन जो है भुईहरी, मुंडारी, खुटकट्टी, आदिवासी, कोड़कर, इन सारे जमीनों को अपने नाम पे करवा लिया गलत तरीके से, अवैध तरीके से। वो भी दोषी पाए गए। उनका क्या हुआ? छवि रंजन का क्या हुआ? क्या सजा हुई? नहीं हुई। आगे कड़ी में अगर जाते हैं, प्रेम प्रकाश, पीपी जिसके नाम से मशहूर है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मशहूर है। झारखंड सरकार में उसका ऐसा रुतबा है कि अगर आपको कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है तो पीपी से गुजरना पड़ेगा, यानी प्रेम प्रकाश से गुजरना पड़ेगा। प्रेम प्रकाश के रुतबा का यही कहा जा सकता है कि उसके घर में जब ईडी की जांच पड़ी तो कई AK-47 पिस्टल मिले। AK-47 जो बंदूक है वो मिले। AK-47 याद रखिएगा, AK-47 मिला अवैध तरीके से। उनका क्या हुआ? प्रेम प्रकाश का क्या हुआ? क्या प्रेम प्रकाश की सजा हुई या प्रेम प्रकाश अभी कहाँ है? और इन सब प्रेम प्रकाश के बाद आगे की कड़ी में बढ़ते हैं, आते हैं पंकज मिश्रा में। पंकज मिश्रा वो आदमी है जो साहेबगंज के सारे मतलब अवैध खनन जितने होते हैं, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, सारा चीज को बेचने का जिम्मेवारी उनका था। और प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है। हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि कौन है? पंकज मिश्रा। ये पंकज मिश्रा वही है जो रूपा तिर्की हत्याकांड में जो जिसका नाम आ रहा था
ऐसा माना जा रहा था कि रूपा तिर्की हत्याकांड में इनका कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि रूपा तिर्की किन्हीं मामले में इनका हस्तक्षेप कर रही थी, उसको हटा दिया गया। अभी इसमें कितनी सच्चाई है जांच का विषय है और जांच जारी है। लेकिन इन सब नामों के आगे इस कड़ी में और भी ईडी के आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका डाहू यादव जो साहेबगंज में ये भी खनन का काम करता था अवैध तरीके से। कितना स्टीमर पकड़ाया जो वहां से झारखंड का जो साहेबगंज से अवैध खनन करके जो पत्थर और बालू को जो बांग्लादेश भेजने का काम करता था, जो स्टीमर पकड़ाया था, आप लोगों को याद होगा। करोड़ों का कारोबार जो था वो यही डाहो यादव, पंकज मिश्रा, ये लोग मिलकर करते थे साहेबगंज में। उनका क्या हुआ? अब आगे बताइए कि क्या हुआ इनका, हम बताते हैं। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है, चार्जशीट को उनके पढ़ने के बाद ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि उन्होंने जांच करके यहां तक कि सबूत के साथ झारखंड सरकार को ज्ञापन दे दिया है, यानी अपना लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, भेज दिया है कि फलना आदमी पूजा सिंघल, उसके हस्बैंड अभिषेक सिंह, उसके सीए सुमन कुमार, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, डाहू यादव, छवि रंजन, ये सारे के सारे दोषी हैं। अभी हालिया में 400 करोड़ के घोटाला धीरज साहू का, इन सबों का नाम चार्जशीट में ईडी ने झारखंड सरकार के भेज दिया है सबूत के साथ कि ये लोग दोषी हैं, इन पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि ईडी पर केस करना, ईडी का काम होता है जांच करना, और जांच करके सबूत के साथ उसको झारखंड सरकार को सौंपना कि आप उस पर कार्रवाई करवाइए। लेकिन झारखंड सरकार इन दोषियों को, इन दागियों को बचा रही है, इन भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। क्यों, किस कारण से नहीं पता। हमें कहीं ना कहीं लगता है, हमारा जो तजुर्बा कहता है, हमारा जो गेस कहता है, हम जहां तक सोच पाते हैं, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, कहीं ना कहीं इसमें झारखंड सरकार दागी है, कहीं ना कहीं इसमें झारखंड सरकार दोषी है। वो जान रही है कि अगर इनको हम कार्रवाई करवाते हैं, अगर इन पे केस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फंसेंगे, हम खुद फंसेंगे, हमारी सरकार खुद फंसेगी, इसलिए ये पर केस नहीं कर रही है। ये समझने वाला विषय है। तो झारखंड सरकार, और अभी खुद हेमंत सोरेन भी ईडी से नहीं बच पाए, जमीन घोटाले में, अवैध खनन के मामले में ये भी चले गए। एक राजनीतिक उथल पुथल चल रही झारखंड में, एक तरफ से ईडी कार्रवाई कर रही है, एक तरफ से खुद फंसे जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियों की जा रही है। अभी फिलहाल में ईडी ने इसके जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक श्रीवास्तव, यानी जिसको पिंटू भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उनके और इनके करीबियों के पास, इनके जो नजदीकी हैं उनके पास ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब ये भी दोषी पाए जाएंगे। इसी क्रम में जानबूझकर सरफराज अहमद जो गांडे के विधायक थे उनको इस्तीफा दिलवाया गया, ताकि वहां से किसी को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री पेश किया जा सके। इनको पता था कि हम फंस रहे हैं, क्योंकि 6 समन ईडी ने हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए भेज चुकी थी। 6 समन में ये हाजिर नहीं हुए। क्यों नहीं हाजिर हुए? जब आप निष्पक्ष थे, जब आप में कोई दोष है ही नहीं, आप निष्पक्ष भाव से हैं, आप कोई गलती किए ही नहीं है, इस तरह का कोई कांड किए, तो आप ईडी का सामना करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ईडी को जवाब देने में आपको क्या समस्या है? 1 समन भेजता, 2 समन भेजता, 3 समन भेजता, नहीं जाते तो समझ में आता है। 6 समन आपके पास आए। जब आप निर्दोष हैं तो आपको जाने में क्या परहेज था? आप जा सकते थे, ईडी को जवाब दे सकते थे कि हमने वो गलतियां किया ही नहीं है, जो गलती हमें ईडी ठहरा रही है, इतना ही तो कहना था। लेकिन आप वहां नहीं गए। इससे पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं, आप कहीं ना कहीं इसमें आपका दोषी है। तो ये हेमंत सोरेन सरकार तो जा रही है, विदा ले रही है। अब झारखंड का दुर्भाग्य है या फिर शुरू से ही दुर्भाग्य समझिए इसका। जब से ये झारखंड अलग हुआ है तब से दुर्भाग्य ही चल रहा है। उथल पुथल की सरकार रहती है, कभी राष्ट्रपति शासन लगता है, कभी कोई सरकार पूरा ही नहीं कर पाती है। समझ में नहीं आता है। झारखंड से नाम बदलकर हमको लगता है लूटखंड कर देना चाहिए था। हम यही अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।